एएनआई के रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ रिटेल एसोसिएशंस ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट के सेल्स इवेंट को कैंसिल कराने के लिए, वहीं दूसरी तरफ अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट का जो सेल्स इवेंट है वो 26 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। इन दोनों ही ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस ने अपने होम पेज में बाकायदा सेल इवेंट की डेट अनाउंस कर दी है। 26 सितंबर से ये सेल्स स्टार्ट हो जाएंगी। एएनआई के मुताबिक एक तरफ रिटेल एसोसिएशंस लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है कि सेल्स नहीं होनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ इन ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस ने सेल इवेंट की डेट डिक्लेयर कर दी है। बीच में सीसीआई और गवर्नमेंट की टेंशन बढ़ी हुई है। मैं आपको बता दूं, भारत देश में जो कानूनन प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, वो बहुत लेंदी है। एक तरफ सीसीआई के इन्वेस्टिगेटर्स ने 1400 से ज्यादा पेजेस की रिपोर्ट बनाई है जिसमें इन दोनों ही कंपनीज के बारे में सब कुछ लिखा है कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ सीसीआई के ऑफिसर्स ने अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट को नोटिस दी है कि 15 दिन के अंदर आप अपना जवाब दो, अपना पक्ष रखो कि आपने ये सब क्यों किया। अब 15 दिन तो पहले आप ऐसे इंतजार कर लीजिए। 15 दिन में ये दोनों ही कंपनीज रिटेन में सीसीआई को बताएंगी कि ये सारी चीजें ये क्यों कर रही थी इंडिया में। उसके बाद सीसीआई इनके ऊपर पेनाल्टी तो 100% लगाएगी, उसके साथ में एक्शन डिक्लेयर करेगी कि हम क्या एक्शन अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट के ऊपर ले रहे हैं। तो एक्शन बताने में सीसीआई ने ऑलरेडी कह दिया है मीडिया को कि हम नवंबर महीने में आपको बताएंगे कि हमने क्या एक्शन लिया है। तो जाहिर सी बात है, अभी ये अक्टूबर का जो महीना आ रहा है ये तो पूरा ऐसे ही निकल जाएगा ना। मतलब अगर लीगल प्रोसेस की बात करें तो अभी तो जो इनका सेल्स इवेंट है वो तत्काल तभी बंद हो सकता है जब कॉमर्स मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनको नोटिस जारी हो जाए कि आप सेल्स नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि ये बात आप मान के चलिए कि जब इनका रिटेन में जवाब सीसीआई को जाएगा अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की तरफ से, तो सीसीआई अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट पे एक्शन लेगी। लेकिन एक्शन लेने के बाद भी याद रखिएगा ये दोनों ही ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, कहीं ना कहीं ये कोर्ट जाएंगे। जब ये कोर्ट जाएंगे तो कुछ महीने ये केस कोर्ट में भी चलेगा और दोनों ही पक्ष अपना अपना जो भी है वो कोर्ट को बताएंगे। फिर कोर्ट जो है फाइनली ये डिक्लेयर करेगा कि ये जो पेनाल्टी या एक्शन आपके ऊपर लिया गया है वो लागू होता है या इसमें कुछ कमी होती है या ये कैंसिल किया जाता है। कहने का मतलब ये जो पूरा लीगल प्रोसेस है ना ये काफ़ी टाइम टेकिंग है और इसीलिए ये दोनों ही ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस या जो कंपनीज हैं ये अपना सेल इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। जब तक गवर्नमेंट डायरेक्ट इनको कोई इंस्ट्रक्शन या कोई नोटिस ना दे तब तक सेल इवेंट नहीं बंद होगा, क्योंकि जो लीगल प्रोसेस है एक्शन लेने का, कोर्ट में जाने का, ये सारी चीज़ें इंडिया में बहुत टाइम टेकन हो जाती है। वैसे अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट के पास बहुत बड़ी लीगल टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल टीम है, तो अभी इसमें लीगल बैटल लीगल टू लीगल चलेगा। एएनआई ने बताया कि उन्होंने अमेजॉन इंडिया कैटेगरी वाइस प्रेसिडेंट से बात की कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसे तो आपका स्मॉल सेलर जो है खत्म हो जाएगा। तो पहले उन्होंने एएनआई को बताया कि हमारे यहाँ 16 लाख सेलर्स बेचते हैं और हम छोटे सेलर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड करते हैं कि वो अपने बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन ला पाएं और वो अपने बिजनेस को डिजिटली एक्सपेंड कर पाएं और वो पूरे पैन इंडिया बेच पाएं। जब एएनआई ने उनसे क्वेश्चन किया कि आप तो छोटे सेलर्स को बेचने ही नहीं दे रहे हैं, आप खुद ही अपने प्रोडक्ट को इतने कम प्राइस में बेच रहे हैं कि कोई सेलर आपसे कंपटीशन ही नहीं ले सकता, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये बात ठीक है कि हमारा मार्केट प्लेसेस उन प्रोडक्ट को प्रमोट करता है जो डीप डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि कस्टमर को डिस्काउंट पसंद है। तो जाहिर सी बात है ये स्मॉल सेलर्स के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। मींस कहने का मतलब ये है, खुद कैटेगरी वाइस प्रेसिडेंट ये बात कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे एल्गोरिथम उन्हीं को फेवर कर रहा है जो डीप डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली स्मॉल सेलर्स का कैरियर तो खत्म हो गया, वो तो बेचारे बेचने से रहे। थोड़ा बहुत जो बेच भी रहे थे वो रीजनल डिस्कवरी ने उनको खत्म कर दिया। उसके बाद भी जो थोड़ी बड़ी सेल उनकी बची थी वो वीकेंड के दौरान सैटरडे और संडे को अमेजॉन वो ट्रैफिक को रिड्यूस कर देता है और वो सारी ट्रैफिक अपने एफिलिएटेड ब्रांड की तरफ डाइवर्ट कर देता है। कुछ उनकी सेल वहाँ से हैम्पर हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मिल करके स्मॉल सेलर्स के लिए एक बड़ा ट्रबल क्रिएट कर रही हैं, खासकर उन सेलर्स के लिए जो अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट पे डिपेंडेंट हैं। यहाँ पे
उन सेलर्स को ज्यादा टेंशन नहीं हो रही है जिन्होंने पिछले कुछ सालों में मेहनत करके अपनी ब्रांडिंग खुद चमका ली है, खुद का अपना ब्रांड बना लिया है और वो अपनी वेबसाइट से सेल कर रहे हैं। तो उनको ये लगता है कि जाओ, अगर Amazon फ्लिपकार्ट पे नहीं बिक रहा है तो कोई बात नहीं, हम तो अपनी वेबसाइट से अपना डेली का जो सेल है वो तो मेंटेन कर ले रहे हैं। उनको तो प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगी, लेकिन प्रॉब्लम उन सेलर्स को आएगी जिन्होंने ना तो अपने ब्रांड को बिल्डअप करने में काम किया है, ना ही उनकी ब्रांड की कोई अवेयरनेस है मार्केट में, ना ही उनके पास कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां से वो ऑनलाइन सेल करे। तो वो तो इन मार्केट प्लेसेस पे ब्लाइंडली डिपेंडेंट है। बहुत सारे लोग आप में से कमेंट कर रहे थे कि सर हमने लोन लेके Amazon पे सेलिंग स्टार्ट की, अब किस्त भरने का पैसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले मेरे चैनल से जुड़े होते तो शायद आप ये स्टेप नहीं उठाते, लेकिन अब अगर आपने ये स्टेप उठा ही लिया है तो आप और मेहनत करिए, और भी जो चैनल्स हैं ऑनलाइन सेलिंग के उनके थ्रू काम करने की कोशिश करिए, क्योंकि Amazon और फ्लिपकार्ट ये सेलर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है, ये सबके सब कस्टमर फ्रेंडली हैं। वही काम करेंगे जो कस्टमर को पसंद आता है, इसीलिए सेलर्स की सुनवाई यहाँ पे ज्यादा नहीं होती है। आप में से कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि गवर्नमेंट पैसे लेने के लिए Amazon फ्लिपकार्ट के साथ ऐसा कर रही है, अभी आगे इलेक्शन चल रहे हैं तो गवर्नमेंट को बैक डोर से चंदा चाहिए तो कुछ 500-1000 करोड़ रुपए Amazon फ्लिपकार्ट गवर्नमेंट को खिला देगा और ये सब कुछ बंद हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें मैं क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपको वही बताता हूं जो बड़ी मीडिया एजेंसीज अपने चैनल पे या अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड करती हैं। मतलब यहाँ पे मैं जो चीजें आपको बताता हूं वो रॉयटर्स या एनआई जैसी बड़ी न्यूज एजेंसीज अपलोड करती हैं या मीडिया में लोगों को बताती हैं, वही मैं आपसे शेयर करता हूं। बाकी बैकडोर में क्या चल रहा है वो ना तो हम बता सकते हैं सोशल मीडिया पे और ना ही हमें बताना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पे जुगाड़ बहुत चलता है, यहाँ पे सेटिंग बहुत चलती है। तो अगर बैकडोर से कोई सेटिंग बन जा रही है, चंदा पहुंच जा रहा है, तो ना तो मैं ये क्लेम कर सकता हूं, ना ही मैं आपको ये बता सकता हूं, और ना ही जल्दी कोई मीडिया एजेंसी इसको डिस्क्लोज करेगी। तो अगर ऐसा कोई बैकडोर में चल रहा है तो उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको मतलब ये होना चाहिए आपका जो अपना बिजनेस है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है और आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि इस चैनल का मोटो यही है कि सारी अपडेट मैं आपको बताता रहूं, सब कुछ आपको बताता रहूं, जिससे जो आपका बिजनेस डिसीजन है वो आपको लेने में हेल्प मिले। यहां में कोई चंदा या बैकडोर से क्या सेटिंग चल रही है, कितने हजार करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा मिला, ये सब मैं आपको नहीं बता सकता। क्योंकि अगर ये कोई मीडिया एजेंसी पब्लिश करती है तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ भाई इतना इतना चंदा, इतना इतना घूस Amazon फ्लिपकार्ट ने गवर्नमेंट को खिला दिया, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। तो जाहिर सी बात है इन सब के बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं। जो मीडिया एजेंसीज पब्लिक को बता रही हैं वो आप समझते जाइए और अपना डिसीजन लेते जाइए, इसी में हम सबकी भलाई है। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि दोनों ही ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है, यहाँ पे आप बिल्कुल भी डिपेंडेंट मत रहिए। ये आपको एक ऐसे ट्रैप में फंसा देंगे जहां से आप वापस नहीं आ पाएंगे। इसीलिए आप अपनी ब्रांडिंग, अपनी वेबसाइट या आप कुछ अपने लिए करिए, जो कुछ करिए अपने ब्रांड के लिए करिए, इन पे आप बिल्कुल डिपेंडेंट मत रहिए। तो आपको ना तो ज़्यादा टेंशन होगी, ना ही इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।